नमस्कार दोस्तों, क्या आपको कभी कभी रात में नींद नहीं आती और आप ये सोचते रहते हैं कि काश अगर आपको कभी कुछ हो गया तो आपके परिवार का क्या होगा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी हो जाएगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक अच्छा टर्म प्लान चुनना चाहिए और उसके बाद बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाना चाहिए, क्योंकि एक टर्म प्लान आपके बाद भी आपके परिवार को सुरक्षा देता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्चुअल में टर्म प्लान होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, आपके लिए ये ज़रूरी क्यों है, और जब आप टर्म प्लान चुनने जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए जो आपके लिए एक बेहतर टर्म प्लान बन जाए। तो ये गाइस, मैं हूं अशोक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टर्म प्लान एक्चुअल में होता क्या है। टर्म प्लान एक ऐसा प्लान होता है जो आपके न रहने के बाद आपके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक टर्म प्लान चुनना होता है। उसमें आप निर्धारित करते हो कि आप कितने एज के लिए ये टर्म प्लान सेलेक्ट करोगे, और जितने एज आपने सेलेक्ट कर लिया उतने एज तक जब तक आप रहोगे आपको प्रीमियम आप भर सकते हो, या फिर चाहो तो आप कम समय में भी प्रीमियम भर के अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जितनी अवधि तक उस प्लान को चुना है तब तक वो आपको सिक्योरिटी देगा। और सपोज करिए आपने 70 ईयर के लिए टर्म प्लान चुन लिया है। 70 ईयर के पहले पहले अगर आपकी डेथ हो जाती है, मान लीजिए 65 में आपकी डेथ हो जाती है, तो आपने जो प्लान चुना है उसमें जो सम एश्योर्ड राशि है वो राशि आपके नॉमिनी को दी जाएगी। टर्म इंश्योरेंस प्लान का यही मकसद है कि आपके न रहने के बाद आपके परिवार को फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट करना। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये आपके लिए ज़रूरी क्यों है, क्या ज़रूरत है कि हम हर महीने प्रीमियम भर के एक टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदें। तो सबसे पहली ज़रूरत ये है कि आप जब तक हो तब तक तो अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, आपके पास इनकम आ रही है, तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन सपोज करो कि आपके ऊपर आपका पूरा परिवार है और आपको कुछ हो जाए, तो उसके बाद आपके परिवार को कौन देखेगा, कौन संभालेगा। उनके पास तो जो पैसा आ रहा था वो एकाएक चला गया। तो यहाँ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके लिए कुछ ऐसा करके जाओ जो आपके न रहने के बाद भी एटलीस्ट उन्हें सपोर्ट करे। तो यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सबको लेना क्यों चाहिए? टर्म इंश्योरेंस प्लान बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। जितना इंश्योरेंस प्लान है इसमें सबसे सस्ता आपको पड़ेगा। थोड़ी सी प्रीमियम आपको पर महीने, या फिर आप चाहो तो ईयरली पे कर सकते हो, 3 महीने में कर सकते हो, 6 महीने में कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से एक थोड़ा सा प्रीमियम पे करके आप एक सम एश्योर्ड राशि को फिक्स कर सकते हो कि आपके न रहने के बाद आपके नॉमिनी को, जो आपने नॉमिनी बनाया है, उसे वो राशि मिले। वो राशि कुछ भी हो सकती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये आपको ज़रूरी क्यों है, क्यों आपको लेना चाहिए। अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान का चुनाव करना चाहिए। अब जब भी आप टर्म इंश्योरेंस प्लान चुनने जाओगे ना, तो बहुत सारी मार्केट में कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज टर्म इंश्योरेंस प्लान आपको देती हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की LIC भी आपको प्रोवाइड करती है। तो किन्हें हमें चुनना चाहिए और कितने टाइप के प्लान होते हैं। तो सबसे पहले कितने टाइप के प्लान होते हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। जब भी आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने जाओगे आपको कई प्रकार के प्लान्स मिलेंगे। जैसे कि एक तो ऐसा प्लान होगा कि आपको प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महीने प्रीमियम को जमा करना पड़ेगा जब तक आप डेट फिक्स करते हो तब तक के लिए। और उसके बाद अगर इसके पहले आपका डेथ हो गया, यानी जो आपने टाइम चूज किया है, मान लीजिए 70 ईयर आपने चूज कर लिया, तो 70 ईयर के पहले पहले आपका डेथ हो गया तो आपको जो सम एश्योर्ड राशि है वो आपको दी जाएगी। लेकिन 70 ईयर्स तक मान लीजिए आपने सर्वाइव कर लिया तो उसके बाद आपकी पॉलिसी क्लोज हो जाएगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो पहला तो प्लान ये है। दूसरा प्लान ये होता है कि आपने 70 वर्ष का चुना है, तो जब तक आप प्रीमियम दे रहे हो तो ठीक है। जब 70 वर्ष तक आप सरवाइव कर जाओगे उसके बाद आपको वो जो आपने प्रीमियम अब तक भरा है वो प्रीमियम आपको वापस हो जाता है। ठीक है, तो प्रीमियम बैक प्लान भी होता है। इसके लिए क्या होता है कि जो प्रीमियम नॉर्मली आपको 500 से 600 रुपये महीने पड़ता था वो प्रीमियम बढ़ के लगभग 1000 से 1200 रुपये हो जाएगा, तो प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा। तीसरा प्लान क्या है? तीसरा प्लान ये है कि आप को एक फिक्स प्रीमियम यहाँ पर भी देना पड़ेगा। 70 ईयर आपने मान लीजिए चूज कर लिया तो 70 ईयर्स तक आप चाहो तो दे सकते हो, आप चाहो तो 60 ईयर्स तक दे सकते हो, आप चाहो तो उससे भी कम 5 या 10 वर्ष में भी आप सेटलमेंट कर सकते हो। तो जो भी आपने प्रीमियम दिया है उस खास करके एक टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए, वो प्रीमियम आपको आपके सर्वाइव के बाद, यानी 70 वर्ष से ज़्यादा अगर आपकी एज हो गई तो वो प्रीमियम आपको वापस तो होगा, साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के अलग अलग प्लान होते हैं। कभी भी आपको टर्म प्लान लेते समय
इस टाइप का प्लान नहीं लेना चाहिए जिसमें आपके पास कुछ रिटर्न्स भी आए, क्योंकि यह आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह आपने इंश्योरेंस लिया है सिक्योरिटी पर्पज से। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर इंटरेस्ट लेने का प्रयास करोगे, कुछ फिक्स राशि लेने का प्रयास करोगे एक्स्ट्रा, तो वो आपके लिए महंगा पड़ता जाएगा। फिर ये इंश्योरेंस न रह के इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। तो कभी भी आपको नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए जिसमें आपको प्रीमियम भरते रहना है। और अगर आप 70 ईयर्स तक का चुने हैं, 70 ईयर तक अगर आप सर्वाइव कर गए तो 71st ईयर में आपको कुछ ना मिले वो चलेगा, लेकिन 70 ईयर्स तक एटलीस्ट सिक्योरिटी तो आपको मिल रही है, इसमें बहुत कम प्रीमियम आपको देना पड़ता है। तो आप दूसरा अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा में जाना चाहोगे तो आप प्रीमियम बैक वाला चुन सकते हो, वो भी एक स्तर तक ठीक है, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट प्लान मत चुनिए, क्योंकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्ट करने के लिए आप म्यूचुअल फंड, इक्विटी या फिर आप और भी तरीके चुन सकते हैं। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई कि कितने टाइप के प्लान होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हम समझ लेते हैं कि इसके की फीचर क्या होते हैं, यानी टर्म इंश्योरेंस प्लान में किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम डिसाइड होता है ना, वो एज के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपने कितनी आपकी एज है, ठीक है, कितनी आपकी एज है और कितनी राशि का आपने टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया है और कितने समय तक के लिए आपने लिया है। ये सारी चीज़ें इसके प्रीमियम को निर्धारित करती हैं। तो कभी भी जब आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लीजिए तो आप देख लीजिए आपकी एज कितनी है। मान लीजिए अभी आपकी एज 25 ईयर है या 28 ईयर है, तो आप प्रयास करिए कि जितने दिन तक आप वर्किंग रह पाएंगे उतने दिन तक का एटलीस्ट आपके पास टर्म इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए। मान लीजिए आप 65 ईयर्स तक वर्किंग रहेंगे तो आप 65 to 70 ईयर्स का टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो 80 से 85 भी ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके लिए सही है, क्योंकि 85 तक आज के डेट में मुझे लगता है जीना भी थोड़ा सा मुश्किल ही हो गया है। और अगर आप जितना ज़्यादा एज करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। और 70 ईयर्स तक तो मुझे लगता है कि आपके बच्चे भी शायद अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो आपका दायित्व जो होता है, आपकी लाइबिलिटी जो होती है वो समाप्त हो जाएगी। तो आप 70 वर्ष तक चुन सकते हो, बेहतरीन है। और अगर आप एक्स्ट्रा में जाना चाहो तो आप 80-85 भी चुन सकते हो। तो पहली चीज़ तो कंफर्म हुई कि आप कितना एज चुन सकते हो। दूसरी बात यह है कि जितना आप एज चुनोगे और आपकी एज अभी जितनी है उसी हिसाब से आपका प्रीमियम बनेगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको ये देखना है किसी भी कंपनी को चुनते समय कि उसका फाइनली सेटलमेंट रेशियो कैसा है। अगर किसी कंपनी का सेटलमेंट रेशियो 99 से अबव है, आप उस कंपनी को चुनें। ऐसी कंपनी को मत चुनें जिसका सेटलमेंट रेशियो बहुत ही ज़्यादा खराब हो। ऐसी बहुत सारी आपको कंपनी मिल जाएंगी जो उतनी ही समय से और राशि को आपको कम प्रीमियम पर देंगी, लेकिन उनका सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो आपको सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है, एक ऐसी कंपनी के चक्कर में पड़ना है जो आपके न रहने के बाद पूरी जिम्मेदारी से आपके नॉमिनी को पूरा का पूरा भुगतान करे और ज़्यादा इसमें टर्म एंड कंडीशन ना हो, ऐसी ही कंपनी को चुनना है। बहुत सारी कंपनियां टर्म एंड कंडीशन लगा देती हैं। इसके बाद आपको ये देखना है कि कभी भी आपका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम आपका ब्रेक ना हो। एक महीने अगर पता चला ब्रेक हो गया तो फिर पॉलिसी लैप्स हो जाती है और इस मामले में भी कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, आपका सेटलमेंट नहीं हो पाता है। तो कभी भी आपको प्रीमियम भूलना नहीं है, आपको ऑटो डेबिट कर देना है जिससे आपका प्रीमियम ऑटोमेटिक कट जाए, या फिर आप चाहो तो आप कम समय में भी प्रीमियम पे कर सकते हो। वैसे प्रीमियम पे करने के लिए आप 5 साल, 10 साल, 15 साल या फिर 60 साल तक आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। साथ ही जब आप किसी भी प्रकार का टर्म इंश्योरेंस प्लान चुनेंगे तो उसमें राइडर्स भी आते हैं। राइडर्स क्या होते हैं, जैसे इसमें आपको एक तो राइडर मिल जाएगा कि अगर आपको कोई समस्या होती है, किसी प्रकार की बीमारी होती है, क्रिटिकल इलनेस होती है, तो उससे आपको सुरक्षा, उसके लिए आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, तो वो राइडर भी आप चाहो तो चुन सकते हो। वैसे मैं तो ये कहूँगा कि आप अलग से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इसके लिए ले सकते हो, ज़्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक सेकेंड राइडर मिल जाता है जो कि होता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया है, इसके अलावा आपको पैसे दिए जाएंगे, वो आप जितने का राइडर चुन लो तो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस में ही कवर कर लो तो ज़्यादा अच्छा। वैसे आप चाहो, वैसे आप बहुत ज़्यादा अगर ड्राइविंग वगैरह करते हो तो यहाँ पर आप इसे चुन सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा और आपको एक निश्चित राशि यहाँ से भी मिल जाएगी, ठीक है। जो थर्ड राइडर है वो आपको जरूर चुनना चाहिए, यह है वेबर। इसमें क्या होता है कि अगर कोई आपको बहुत बड़ी समस्या आ गई या फिर आपकी इनकम फ्यूचर में बंद हो गई तो कंपनी प्रीमियम वो खुद देने लगती है, ठीक है, आपका प्रीमियम माफ कर दिया जाता है। तो ये आपको जरूर चुनना चाहिए। इसके लिए बहुत थोड़ी सी राशि, लगभग 15 से 20 रुपये, 25 रुपये महीने आपको देनी पड़ेगी, तो ये आप चुन सकते हो, ये आपको जरूर चुनना चाहिए।
फ्यूचर को देखते हुए। तो ये सारी चीज़ें या इसके की फीचर हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, हमने इतनी सारी बातें कर ली, अब हम ये देखेंगे कि आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना है तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपकी जितनी सैलरी है, सपोज करो कि आप पूरे ईयर में 10 लाख रुपए कमाते हो। अब 10 लाख रुपए कमाते हो ना, तो जितना आप पूरे ईयर में कमाते हो उसका 10 गुना कम से कम आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए। हम मान लेते हैं कि आप एक वर्ष में लगभग 10 लाख रुपए कमाते हो, तो कम से कम आपका जो टर्म इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए वो 1 करोड़ का होना चाहिए। इसी हिसाब से कम 10 गुना होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी आप चाहो तो ले सकते हो। वैसे आपका ITR कितने का फाइल होता है उसी के बेसिस पर ही टर्म इंश्योरेंस प्लान निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। और जितना बड़ा आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लोगे, थोड़ा सा आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। एज अगर आप कम करोगे तो थोड़ा सा प्रीमियम आपका कम हो जाएगा। अगर आप 85 ईयर्स तक जाओगे, 80 ईयर्स तक जाओगे तो थोड़ा सा प्रीमियम यहाँ पर भी बढ़ जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी भी आपको 80 ईयर्स तक, 85 ईयर्स तक प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई होना चाहिए। जितना ज़्यादा हाई हो उस कंपनी से आप लीजिए, वहाँ पर आपके क्लेम के सेटल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक चीज़ और आपके लिए ध्यान रखना है कि जो भी आप चीज़ें बताएं, यानी जो भी डाटा आपको फिल करना है, जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है, वो जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक हो। गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा। गलत इन्फॉर्मेशन देने के बाद हो सकता है कि आपके न रहने के बाद ये जो सेटलमेंट है उसमें प्रॉब्लम हो। तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सही देनी है। जिसको नॉमिनी बनाना है बिल्कुल क्लियर कर देना है। साथ ही नॉमिनी आप कभी भी चेंज भी कर सकते हो, तो वो सारा प्रोसेस यहाँ पर आप कर सकते हो ईजिली। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही देना है जिससे फ्यूचर में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और एक जेन्युइन कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है। बहुत सारी कंपनियां हैं, मैक्स लाइफ है, LIC है, ICICI से आप कर सकते हो, बहुत सारी है। तो वो आपकी मर्जी, आप किससे करना चाहते हो। सबसे पहले आपको सेटलमेंट रेशियो को चेक कर लेना है। तो हमने लगभग बहुत सारी बातें कर ली, अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन हमारा ये है कि आप जितने कम उम्र में एक टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लें, अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं तो उतना अच्छा है। अपने सैलरी के 10 गुना आप टर्म इंश्योरेंस प्लान का चुनाव करें और बराबर प्रीमियम आप देते रहें। साथ ही जम के आप काम करें बिना टेंशन के। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लाइफ को सिक्योर करने के लिए, आपके फैमिली के लाइफ को सिक्योर करने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर इस टाइप की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।